पाकिस्तान से खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की फौज में से सैनिक नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा भी अब देख रहे थे ना, ये आंकड़े भी कम हो जाएंगे क्योंकि वहां तो इतना डर का माहौल है कि पाकिस्तानी सैनिक ही नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। एलओसी पर गरजते भारत के शेरों की दहाड़ सुनकर आतंकिस्तान की गीदड़ फौज में ऐसा हड़कंप मचा है कि अब खुद उसके जवान और अफसर अपनी वर्दी उतारकर भागने लगे हैं, भगौड़े हैं। पाकिस्तान के सैनिक और फौजी कहना भी इन शब्दों की तौहीन होगी, इन शब्दों का अपमान होगा, क्योंकि वर्दी को पहनने के बाद सिर्फ हिम्मत और ताकत होती है, ऐसे भगौड़े नहीं होते जैसे पाकिस्तान की सेना में है। कल तक आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का जनरल मुनीर, मौलाना मुनीर, जिसने अपने परिवार को ही भगा दिया था, अलग अलग अधिकारियों ने अपने परिवारों को विदेश भेज दिया था, उन्हें भगा दिया था, और अब इतना डर गए हैं पाकिस्तान के सैनिक कि सीधे तौर पर अपनी वर्दी उतारकर भाग रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो वर्षों से आतंक का पालक रहा है, आज उसी आतंक के बोझ तले खुद पिसने लगा है। पाकिस्तानी फौज एक भागती हुई भीड़ बन चुकी है। पहलगाम में हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बाद भारत ने जैसे ही रणनीतिक और सैन्य मोर्चों पर शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही पाकिस्तानी सेना के भीतर डर और अव्यवस्था का तूफान खड़ा हो गया है। और इसकी तस्वीर पेश करता है ये लेटर जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वो प्रमाण है, ये वो साक्ष्य है जो पाकिस्तान के डर को सामने रख रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो रही है, क्योंकि सैनिक ही जो लड़ाकू हैं, याद होगा आपको, अभी पाकिस्तान के मंत्री कह रहे थे कि हमारी तो कौम ही लड़ाका है। ये कैसे लड़ाके हैं जो युद्ध से पहले ही युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले 2 दिनों में करीब 5000 जवान और अधिकारी अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में इस्तीफे आने लगे हैं और इस्तीफे आने की तैयारी भी हो रही है। उत्तर कमान से लेकर एलओसी पर तैनात मंगल कोर तक हर पोस्ट से गीदड़ों की वापसी शुरू हो चुकी है। 75 अफसर और 500 से ज्यादा जवान एलओसी छोड़कर भाग चुके हैं और बाकी भी अपने घर की राह पकड़ने को बेताब है। मौत से कांपती माताएं और डर से दहशतजुदा बीवियां कह रही हैं, बेटा घर लौट आओ। जिन्होंने बरसों तक भारत में बम फेंके, आज उनकी हड्डियां भी भारत के प्रतिशोध की कल्पना मात्र से ही कांप उठ रही है। पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है, इस बार हिंदुस्तान सिर्फ बोलेगा नहीं, बल्कि बोलकर और तोड़कर सब कुछ दिखाने के मूड में है। सेना नहीं, भीख मांगती भीड़ बन चुकी है पाकिस्तान की ये फौज। पाकिस्तान की ताकत का आलम यह है कि इमरान से लेकर इशाक डार तक अब कटोरा लेकर बीजिंग की सड़कों पर घूम रहे हैं। मदद करो वरना बर्बाद हो जाएंगे। वही पाक जो कभी परमाणु की गीदड़ भपकियां, परमाणु अटैक की गीदड़ भपकियां दे रहा था, अभी भी ये गीदड़ भपकियां आती रहती है, लेकिन ये तस्वीरें पाकिस्तान दुनिया से छिपा रहा है। ये वो सच है जो बता रहा है कि पाकिस्तान की फौज डरपोकों की फौज है। सैनिकों को जंग के डर से किस तरह से भागना पड़ रहा है, इसकी ही बानगी, इसकी ही प्रमाणित करती हुई तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है। भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अब की बार कोई रहम नहीं, अब की बार बदला होगा। एलओसी पर युद्धपोतों की गड़गड़ाहट और सेना प्रमुख का कश्मीर दौरा इस बात का साफ संकेत है कि अब हिंदुस्तान आतंक के हर अड्डे को उसकी जमीन पर जाकर मटियामेट करेगा और इस बार इन गीदड़ों को बख्शा नहीं जाएगा। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब गीदड़ों को शेर की दहाड़ सुनाई देती है तो जंगल से भागना ही उसकी फितरत होती है। लेकिन इस बार हिंदुस्तान उनका जंगल भी नहीं छोड़ेगा।
पाकिस्तान का नाम सिर्फ अब इतिहास की किताबों में रहेगा, और वो भी शिकस्त, शर्मिंदगी और टूटते ताबूतों के किस्सों के साथ। पाकिस्तान की ऐसी हालत पर एक ही लाइन इस वक्त मुझे याद आ रही है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। भारत के सामने खड़ा रहना, उसे अकड़ दिखाना भी अब तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि भारत जो कहता है वो तो करता ही है, जो नहीं कहता है वो उससे भी ज्यादा करके रहता है।